हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आप इस वक्त देख रहे हैं ईद स्पेशल व्लॉग, और ये ईद स्पेशल व्लॉग जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया था क्योंकि जो है वो चांद रात के बाद मुझे फ़ौरन ही इसको डालना था इस व्लॉग को, लेकिन कुछ मसरूफियत ऐसी थी। और क्या थी मसरूफियत वो नेक्स्ट व्लॉग्स में जो है वो आपको पता लग ही जाएगा। लेकिन जो है बस ये डालना जो है वो लेट हो गया था, और कोशिश मेरी यही थी कि मैं डाल दूं, और मुस्तकिल मैंने जो है वो क्लिप्स लेके रखे हुए थे, लेकिन बस मैं इसको जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो अब जैसे ही मुझे टाइम मिला है तो मैंने जो है वो झटपट इसको डाला हुआ है। अच्छा, चांद रात के व्लॉग्स में आपने देखा था मैंने काफ़ी सारी चीज़ें बनाई थी, और कुछ चीज़ें जो हैं वो अधूरी थी। और जैसे कि मैंने ये वनीला पाइनएप्पल केक बनाया था, ये वनीला पाइनएप्पल केक मैंने आपके सामने ही अवन में डाला था, और इसको बस मैंने वहीं वाइंड अप किया था। इसके बाद मैंने इसको निकाल के कट करके ठंडा करके हमने जो इसके अंदर जो है वो पाइनएप्पल सिरप को स्प्रेड करके इसके अंदर पाइनएप्पल चंक्स डाले थे, और बिल्कुल सेम इसको अच्छे से हमने प्रेजेंट कर लिया था व्हिप क्रीम के साथ। अच्छा, यहाँ मैं देखिए बॉक्सेस रेडी कर रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारी जो है वो ब्राउनीज़ रात को बनाई थी। ये ईद की सुबह का दिन है, और चांद रात को आपने देखा था कि मैंने काफ़ी सारी फज ब्राउनीज़ बनाई थी। ये फज ब्राउनीज़ जो है मैं इन गिफ्ट बॉक्स के अंदर जो है वो डाल रही हूँ। और यहाँ देखिए जो सादी ब्राउनीज़ बनाई थी उसके ऊपर मैं चॉकलेट सिरप लगा रही हूँ इस तरीके से, और कुछ मैंने इस बॉक्स के अंदर जो है वो वॉलनट वाली ब्राउनीज़ डाली हुई हैं, और कुछ मैंने इसके अंदर ओरियो ब्राउनीज़ डाली हैं। और ये सारे बॉक्सेस जो है वो कुछ 4-5 बॉक्सेस थे, मैं इस तरीके से सबको रेडी कर लूँगी। रिबन लगा के मैंने सबके ऊपर जो है वो ईद मुबारक लिख दिया था। और ये एक्चुअली ये बॉक्सेस जो है मुझे अपने कुछ फ्रेंड्स और फैमिलीज़ वगैरह में देने थे, तो ये मैंने जो है वो रेडी कर लिए थे। अच्छा जी, इसके बाद जो है बिल्कुल ईद की सुबह जो है मैंने ये सारा काम किया था। नाश्ते के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ के हमने जो ये पहले तो मैंने ये सारा काम कर लिया था। इसके बाद जो है मैंने लंच रेडी किया था। अच्छा, अली रज़ा देखें अल्हम्दुलिल्लाह ईद की सुबह जो है ये रेडी हो चुके हैं, अपना ईद लुक इनका अपना ये दिखा रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद लंच में रेडी करने किचन में चली गई थी। काफ़ी सारे काम मैं कर चुकी थी। हमारा जो है वनीला पाइनएप्पल केक भी रेडी हो चुका था, और इसके अलावा ब्राउनीज़ का भी काम हो चुका था। ये देखिए, ये हमारे पास जो है मैंने अपने चांद रात व्लॉग में आपको बताया था कि मेरी डॉटर जो है ये ओरियो आइसक्रीम केक बना रही थी। ओरियो आइसक्रीम केक के ऊपर जो है जस्ट हमने सुबह के टाइम ही शायद या रात के टाइम हमने किया था ये काम, सिर्फ चॉकलेट को जो है इसने मेल्ट करवा के ऊपर डाल दिया था। और देखिए ये हमारा ईद फर्स्ट डे लंच का जो टेबल है वो रेडी हो चुका है। ये वनीला पाइनएप्पल केक है, साथ शीर खुरमा रखा हुआ है, ये बिरयानी है जिसकी ग्रेवी जो इसका जो कोरमा है मैंने चांद रात पे ही रेडी कर लिया था। और ये देखें हमारा ईद फर्स्ट डे का लुक, ईद फर्स्ट डे के लंच का लुक। अच्छा, इसके बाद जो है फिर हम लंच करने के बाद शाम के टाइम जो है हम लोग जो है अपनी मदर की तरफ गए थे, अपनी मामा की तरफ मैं गई थी, और वहाँ भी खाना पीना हुआ था। रेस्टोरेंट से चीज़ें हम लोगों ने मंगवाई थी। और इसके बाद जो है ईद की दूसरे दिन यानी ईद का जो सेकंड डे था वो हमने घर में ही सिंपल सा लंच किया था, क्योंकि रात को हमने जो है वो रेस्टोरेंट जाना था, और सल्तनत रेस्टोरेंट हम ईद के डे 2 गए थे। और आप यकीन करें, क्योंकि वैसे भी ईद के डेज़ में अगर जब हम किसी भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ बहुत हर जगह रश मिलता है, सिर्फ एक जगह की बात नहीं होती, हर रेस्टोरेंट में इतना ही पीक वाला रश होता है। तो जब हम जो है तकरीबन 8 साढ़े 8 के करीब जो है वो वहाँ पहुँचे थे, आई थिंक 8:30 के करीब ही हम लोग पहुँचे थे, 8:30 पौने 9 के करीब हम पहुँचे थे। इसके बाद हमने देखा कि इतना वहाँ कोई रश था कि वेटिंग एरिया भी कंप्लीट था, फुल था, और बड़ी ही मुश्किलों से जो है हमें बैठने की जगह मिली थी। हम लोगों को वेटिंग एरिया में जगह मिल गई थी। इसके बाद एटलीस्ट 1 आवर वेटिंग के बाद हमारी बारी आ गई थी, और इसके बाद 45 मिनट्स हमने जो है वो खाने का ऑर्डर देने के लग गए थे। तो इस दौरान हमने, क्योंकि वहाँ का इन्वायरमेंट हमें हमेशा से बहुत अच्छा लगता है, हम काफ़ी दफ़ा सल्तनत रेस्टोरेंट गए हैं तो वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, तो हम हमेशा इंजॉय करते हैं, चाहे उसकी वेटिंग हो, चाहे खाना दे के वेट करना हो ऑर्डर देकर, तो हम जो है उसमें हमेशा से इंजॉय करते हैं। यहाँ देखिएगा खाना हमारा आ चुका था, स्टेक्स हमने मंगवाया था, और ये पनीर रेशमी हांडी है, फ़िश एंड चिप्स हैं, और जो है वो फ़िश टिक्का है, अल्फ्रेडो पास्ता है, प्रॉन टेम्पुरा है, और इस तरीके की एक आध चीज़ें और भी थी। तो खाना भी बहुत अच्छा था। और यहाँ जो है तकरीबन हमारे रेस्टोरेंट में, सल्तनत रेस्टोरेंट में, तो हमें जो है रात के तकरीबन 1:15 बज गया था और हम घर आए थे। अच्छा, ये है ईद थर्ड डे हम अपने मामा के घर पर गए थे, और वहाँ से जो है हम अपने फादर के साथ जा रहे हैं डोसा पॉइंट, क्योंकि मेरी सिस्टर्स वगैरह भी आई थी तो हमने प्लान बनाया था, तो हम लोग जो है वहाँ डोसा पॉइंट जा रहे थे। और डोसा जो है काफ़ी दिनों से जो है हमारा दिल चाह रहा था। ये देखिएगा बस ये डोसा मेकिंग हो रही है, और बहुत ही एक्सपर्ट्स वहाँ पर होते हैं, और इतना मज़े का इनका डोसा होता है। हैदराबाद में इनका स्टॉल काफ़ी पुराना है और काफ़ी अरसे से लगा हुआ है। और साथ इनके जो है वो 2 तरीके की चटनी होती हैं, एक जो है वो कोकोनट वाली एक साथ कड़ी होती है, और एक जो है भुजिया की तरीके की चटनी होती है।
और चिकन, इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स भी होते हैं। चिकन डोसा भी होता है, चीज़ी डोसा भी होता है, आलू वाला डोसा भी होता है। हमने तो खैर चिकन डोसा ही मंगवाया था और हमने जो है वहीं स्टॉल पे बैठ के कुछ, अच्छा सब ने जो है वो डोसा नहीं खाया, कुछ मेरी जो डॉटर्स थी उन्होंने जो है वो पास्ता और इस तरीके की चीज़ें खानी थी, तो और इसके अलावा जो है दूसरे बच्चों ने भी कुछ और खाना था। तो हमने बेसिकली हम गए तो डोसा खाने थे, लेकिन हमने डोसा भी ऑर्डर की और साथ दूसरी चीज़ें भी स्टॉल पे, क्योंकि बहादुराबाद पे काफ़ी फूड स्ट्रीट काफ़ी हैं और काफ़ी शॉप्स हैं, तो वहाँ आराम से जो है चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस हमने ये चीज़ें मंगवाई थी और यहीं पर बैठ के हमने इंजॉय किया था और काफ़ी दिनों से हमें इसकी क्रेविंग थी, तो बस हमने ये खाया था। यहाँ देखिए ये जो है ये पास्ता वगैरह भी था, ये भी इन्होंने मंगवाया था, ये भी एक फूड कार्ट से ही करीब से मंगवाया था। ये भी अच्छा था खाने में और स्पेशली ये जो चाउमीन था ये बहुत अच्छा था, ये वोक का चाउमीन था, तो ये बहुत अच्छा था और सबको पसंद आया। अच्छा इसके अलावा जो है इसके बाद जो है हम गए थे आइसक्रीम पार्लर गए थे और आइसक्रीम पार्लर पे इतना रश था क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे टाइम हो गया था और हमने घर जल्दी ही पहुँचना था। तो फिर हमने जो है बेसिकली पहले तो हमने लाइव आइसक्रीम पर जाना था, लेकिन वहाँ टाइम बहुत वेस्ट हो रहा था, तो इस वजह से फिर हम यहाँ पर ये आइसक्रीम खाने चले गए। अल्लाह हाफिज़।